हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में गांधी युग के बारे में चर्चा करेंगे और गांधी जी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं सारे क्वेश्चन को देखेंगे और जो क्वेश्चन बन सकते हैं सभी को पॉइंट बाय पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले गांधी जी के प्रारंभिक जीवन के बारे में चर्चा करते हैं। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी था और माता पुतलीबाई थी। गांधी जी की पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनकी शादी 13 वर्ष की उम्र में ही हो गया था, जैसा कि पहले बाल विवाह होता था सेम। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी ने बैरिस्ट्री की पढ़ाई की है इंग्लैंड से। गांधी जी बैरिस्ट्री की पढ़ाई के लिए 1879 में इंग्लैंड गए थे और 1891 में अपना पढ़ाई पूरा करके फिर भारत आ गए। बैरिस्ट्री मतलब वकालत की पढ़ाई। भारत में गांधी जी के आने के बाद उनको एक मुसलमान व्यापारी दादा अब्दुल्ला के द्वारा दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया, वहाँ पे उनका केस लड़ने के लिए। इसलिए गांधी जी 1893 में दक्षिण अफ्रीका चल गए। इसी दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसने गांधी जी के जीवन में एक मोड़ लाया। जो डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा कर रहे थे उसी क्रम में उनको ट्रेन से उतार दिया गया था, क्योंकि गांधी जी काले रंग के थे और दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद या नस्ल भेद बहुत था। गांधी जी के पास फर्स्ट क्लास का टिकट था और उनको सेकेंड क्लास में जाके बैठने के लिए बोला जाता था। ये गांधी जी ने इनकार किया, फलतः उनको उतार दिया गया। उसके बाद गांधी जी ने 1894 में दक्षिण अफ्रीका में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। फिर 1903 में द इंडियन ओपिनियन नाम का अखबार निकाला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। यह गांधी जी की पहली अखबार थी। नाम ध्यान रखिएगा, द इंडियन ओपिनियन। उसका 1904 में गांधी जी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। 1909 में गांधी ने हिंद स्वराज नामक अपना एक पहला पुस्तक लिखा। उसके बाद आते हैं गांधी युग की शुरुआत। दोस्तों, गांधी युग की शुरुआत बोला जाता है 1917 से 1947 के बीच के काल को गांधी युग बोला जाता है, क्योंकि इन कालों में जितने भी बड़े आंदोलन हुए थे गांधी जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आए थे और प्रत्येक वर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है गांधी जी के भारत आने के उपलक्ष्य में। गांधी जी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। 1915 में भारत में आने के बाद गांधी जी ने 1916 में साबरमती आश्रम का स्थापना किया और उसके बाद 1917 में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया। दोस्तों, चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था और चंपारण सत्याग्रह 1916 में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन चल रहा था, तो वहीं पे चंपारण के एक स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिले और गांधी जी को चंपारण आने का निमंत्रण दिया। गांधी जी ने निमंत्रण को स्वीकारा और चंपारण गए और वहाँ पे 3 कठिया पद्धति के अनुसार किसानों को 20 कट्ठे में से 3 कट्ठे ज़मीन पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे क्योंकि इससे खेत की उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाती थी। अतः किसान इस नियम से बहुत असंतुष्ट थे। गांधी जी का यह प्रयोग सफल रहा और 3 कठिया पद्धति को अंग्रेज को हटाना पड़ा। इसलिए 1917 से गांधी जी का नाम और बढ़ गया। उसके बाद 1918 में गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में भाग लिया। यहाँ पे मिल मालिकों द्वारा मजदूरों का शोषण होता था, फलतः मजदूर हड़ताल पर चले गए। गांधी जी ने उनका समर्थन दिया और पहली बार अनशन किए। यह गांधी जी का भारत में प्रथम अनशन था। फिर 1918 में खेरा आंदोलन होता है, उसमें गांधी जी सक्रिय रहे और इस प्रकार देख सकते हैं आप कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी लगातार आंदोलन में भाग ले रहे हैं। चंपारण सत्याग्रह के सफल होने के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी और तब से उनका नाम महात्मा गांधी हो गया।
13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कैसर ए हिंद की उपाधि त्याग दी थी। 1919-22 के बीच में खिलाफत आंदोलन हुआ था। यह खिलाफत आंदोलन तुर्की के शासक के समर्थन में था, क्योंकि इंग्लैंड ने खलीफा पद को समाप्त कर दिया था और दुनिया भर के जितने मुसलमान थे वो खलीफा को अपना धर्मगुरु मानते थे। इसलिए भारत के मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन किया। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया क्योंकि उनको मुसलमानों को राष्ट्रीय आंदोलन में जोड़ने का एक अच्छा मौका दिखा। फिर 1920 से 22 के बीच में असहयोग आंदोलन चला। असहयोग आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और असहयोग आंदोलन के लिए कांग्रेस में प्रस्ताव दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ। असहयोग आंदोलन के दौरान ही 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। जब आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे थे तो पुलिसकर्मी इन पे गोलियां चलाई। इससे आंदोलनकारी गुस्सा होकर पुलिस स्टेशन को घेरकर उसमें आग लगा दिया और इसी कांड को बोला जाता है चौरी चौरा कांड। यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में स्थित है चौरी चौरा। गांधी जी चौरी चौरा कांड से बहुत दुखित हुए क्योंकि उन्होंने असहयोग आंदोलन को अहिंसक रखने के लिए कहा था। इसके बाद गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। असहयोग आंदोलन बंद होने के कारण मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास गांधी जी से गुस्सा होकर 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की और चित्तरंजन दास इसके प्रमुख बने। फिर गांधी जी और चित्तरंजन दास के बीच में एक समझौता हुआ 1924 में। यहाँ पे मिसप्रिंट है, गांधी दास पैक्ट कहा जाता है इसको। बढ़ते हैं आगे। गांधी जी का अगला आंदोलन एक बड़ा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन था। यह 1930 से 1934 तक चला और यह आंदोलन 2 चरणों में लागू हुआ, बीच में कुछ गैप भी थे। इसका पहला चरण 1930 से 1931 तक चला और दूसरा चरण 1932 से 1934 तक चला। पहले चरण के सफलता में लॉर्ड इरविन को गांधी जी से समझौता करना पड़ा और 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। इसे दिल्ली समझौता भी कहा जाता है। गांधी इरविन समझौता में यह तय किया गया कि गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लेंगे। इसी समय ब्रिटेन में गोलमेज सम्मेलन चल रहा था। यह गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था, जो 1930, 1931, 1932 में हुआ था और इस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी भाग नहीं लेती थी। तो पहले सम्मेलन में कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई नहीं गया और दूसरे सम्मेलन 1931 में गांधी जी गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन वहाँ पे कोई समझौता नहीं हो पाया। फलतः गांधी जी गुस्सा हुए और चंपारण सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू कर दिए। एकमात्र नेता जो गोलमेज के तीनों सम्मेलन में भाग लिए थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और वो दलितों का नेतृत्व कर रहे थे और ब्रिटेन में एक समझौता किया गया कि दलितों के लिए अलग से सीट आरक्षित की जाएगी तथा उन दलितों का चुनाव भी दलित खुद करेंगे। यह निर्णय एक प्रकार से हिंदुओं को तोड़ने वाला और राष्ट्रवादी आंदोलन को कमज़ोर करने वाला था। इसीलिए 26 सितंबर 1932 को गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में एक समझौता होता है जिसको पूना पैक्ट कहा जाता है। गांधी जी ने उसके बाद 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह में सबसे पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे और दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह को दिल्ली चलो भी कहा जाता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हुआ 1942 में जिसको भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और यह टाइम था द्वितीय विश्व युद्ध का। तो गांधी जी ने अंग्रेज़ को भारत छोड़ के जाने के कहा और इस प्रकार आप देख सकते हैं कि 1915 से 1942 तक गांधी जी लगातार आंदोलन में सक्रिय रहे। इसलिए इसके बीच के काल को गांधी युग कहा जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का। उसके बाद देश को आज़ादी मिल जाती है और फिर गांधी जी की मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हो गई।
इनकी हत्या की गई थी नाथूराम गोडसे द्वारा। तो ये था गांधी जी के जीवन के बारे में महत्वपूर्ण पॉइंट जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और गांधी जी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन इतना में कवर हो जाएंगे। ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। अतः इस सभी पॉइंट को आप याद रखेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।